शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर अमेरिका से है, जहां ट्रंप जो खुद को डील मेकर कहते हैं, वो रूस और यूक्रेन के बीच के जंग में पीस मेकर का रोल निभाने वाले हैं। सोमवार को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच खास मुलाकात होने वाली है, जो रूस और यूक्रेन के लिए काफी खास मानी जा रही है। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच की शांति की दस्तक भी मानी जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तारीख 18 अगस्त, जगह व्हाइट हाउस का पावर कॉरिडोर। समझौते की टेबल पर पीस के पैगंबर डोनाल्ड ट्रंप। क्या बदलेगी रूस यूक्रेन की युद्ध की दिशा? क्या ट्रंप बन पाएंगे पीस मेकर? वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में आज वो मुलाकात होने जा रही है जिसके इंतजार में पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। व्हाइट हाउस की टेबल पर ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की ही नहीं, बल्कि ये जंग और अमन के बीच की जंग का वो पल है जो पिछले 4 सालों से जारी संघर्ष की कहानी पर शांति की सियाही साबित हो सकती है। दरअसल सोमवार को पुतिन के बाद ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में जहां एक तरफ वो शख्स है जो खुद को डील मेकर कहता है और दूसरी तरफ वो लीडर है जिसने 4 साल से अपने देश को रूस की तोपों से बचाने के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। अब इस मुलाकात पर दुनिया भर में कई सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जो खुद को डील मेकर कहता है, क्या वो इस जंग का पीस मेकर बन पाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात 18 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में होने वाली है। अमेरिकी समय के अनुसार ये मीटिंग 1 बजे दोपहर से शुरू होगी। भारतीय समय के अनुसार ये मीटिंग रात 9:30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते हो सकते हैं। इससे पहले 15 अगस्त को ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी। जंग कभी जीत नहीं देती, सिर्फ जख्म देती है। 2019 से शुरू हुई ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी चल रही लड़ाई में बदल चुकी है। लेकिन सालों से जारी यूक्रेन रूस युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक समझौता सब कुछ बदल सकता है। ट्रंप पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं और अब जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप की ये मुलाकात दोनों देशों के लिए शांति का नया अध्याय साबित हो सकती है। हालांकि जेलेंस्की इस बार बातचीत की टेबल पर ट्रंप के सामने अकेले नहीं होंगे। सोमवार को इस खास मुलाकात में जेलेंस्की के साथ यूरोप के कई और लीडर्स भी शामिल रहेंगे। जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी होंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों भी होंगे। साथ ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर भी मौजूद रहेंगी। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी बैठक में शामिल होंगे। नाटो के महासचिव मार्क रूट भी ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ मौजूद रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में अगर यूक्रेन ने सालों तक रूस के सामने डटे रहने का हौसला दिखाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही है। हथियारों से लेकर हौसले तक, फंडिंग से लेकर फाइटिंग इक्विपमेंट तक, हर मोर्चे पर अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया और दूसरी तरफ रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन अब वही अमेरिका पीस का पैगंबर बनकर दोनों देशों के बीच शांति समझौते की पेशकश कर रहा है। लेकिन इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने एक ऐसा बयान भी दिया है जो यूक्रेन के लिए झटका साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया पर फिर से दावे की बात तो भूल ही जानी चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने जेलेंस्की को ये भी कहा है कि वो यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनाने के लिए ललायत न रहे, यानी यूक्रेन को सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही उसे 2014 के रूस के कब्जे वाला क्रीमिया वापस मिलेगा। रूस यूक्रेन की नाटो सदस्यता को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है और इस पर गहरी नाराजगी जताता है। दरअसल जेलेंस्की से पहले ट्रंप की मुलाकात पुतिन से हुई थी, जिसमें शांति समझौते को लेकर यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर रूस की सहमति बनी थी। लेकिन बिना किसी सदस्यता के ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर तैयार है। विटकॉफ के मुताबिक प्रस्तावित डील के तहत अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। आर्टिकल 5 के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का मतलब है कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो अमेरिका और यूरोपीय देशों को जवाब देने की आवश्यकता होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की ओर से यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की पेशकश को ऐतिहासिक फैसला बताया है। लेकिन युद्ध की धुंध में उम्मीद की एक किरण तो है, लेकिन अंजाम कुछ भी हो सकता है।
रूस यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रही जंग को विराम देने की बातें जरूर हो रही हैं, मगर मैदानी जंग पर इतिहास की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल जब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की बात आती है, तो आंखों के सामने 28 फरवरी का वो सीन दौड़ने लगता है, जब इंटरनेशनल कैमरे के सामने जेलेंस्की की बेइज्जती हुई थी। व्हाइट हाउस के पावर कॉरिडोर में जेलेंस्की को अमेरिकी मेजबानों ने न सिर्फ फटकारा था, बल्कि उन्हें व्हाइट हाउस के बाहर का रास्ता भी दिखाया था। फिलहाल जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक टेबल पर बातचीत की आवाजें गूंज रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बम धमाकों की गूंज लोगों के दिलों को दहला रही है। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। रविवार को रूसी हमले में यूक्रेन के 8 लोगों की जानें चली गई, वहीं 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये हमले तब हुए हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक तरफ उम्मीदों के धागे बुने जा रहे हैं और दूसरी तरफ मौत का तांडव जारी है। फिलहाल सोमवार को ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट ही नहीं, एक जंग और अमन के बीच का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। ट्रंप के लिए ये डील उनके करियर की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, तो वहीं जेलेंस्की के लिए ये देश की तकदीर का नया अध्याय और पुतिन के लिए ये गेम ऑफ डिप्लोमेसी का चेकमेट माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या व्हाइट हाउस पीस मेकर बन पाएगा